हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं मनोज सलाह आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों का है वो है इस वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 99वां। ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम 99वें दिन की स्टडी आज यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले वाले 98 दिनों के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए उसे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पेपर 2 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ये चैनल आपको दे रहा है, उसके भी बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं। उन सब लेक्चर्स को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा। आज हमने जो टेस्ट डिस्कस करना है वो 13वां पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट को भी मैं स्टडी डे के अंदर ही काउंट करता हूं, क्योंकि टेस्ट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपकी नॉलेज जो है वो एनहेंस हो जाती है। जेआरएफ की ओर हम भाग रहे हैं और अब ड्रीम और जेआरएफ पार के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट दिलो जान से लग चुके हैं। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर लगता है। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। फेसबुक के और टेलीग्राम के ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। और अगर आप डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, तो आप एबी गुरुजी चैट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए हर एक वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल प्रोवाइड करवाने वाला है। तो ऐसे में कोई भी चीज आपके सुनने से ना रह जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन जानने से ना रह जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें अगर प्रेस नहीं किया हुआ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने देखना ही मैंने पहले बता दिया था। और कल हम आपके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट 200 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, पेपर 1 के और पेपर 2 के। तो क्विज वाले जो ग्रुप हमने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे टीम मेंबर्स आपको इसके अंदर ऐड कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम सिर पर है। 200 एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं कल। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया होगा यहाँ पर, और जो रह गए हैं वो जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ऊपर व्हाट्सएप नंबर। अब हमने बढ़ना है आगे की ओर, और आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट अब यहाँ पर बाहें क्या कहते हैं उसको, बाजू ऊपर चढ़ा लेंगे, हाँ, और तैयारी करनी शुरू कर देंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आंसर बताना शुरू कर देंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज अ एजेंसी ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीए में जो है वो वर्क करती है। हाँ जी, बताना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ बिल्कुल सही है क्या। चलो, हाँ जी, ये क्वेश्चन वैसे थ्योरी वाला है, अगर आपको आता होगा तब तो आप आंसर दे देंगे, और थोड़ा बहुत भी सोचना पड़ा तो ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे सोचने में। और मैं ही आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए, होम अफेयर्स, जो होम अफेयर्स है ना, गृह मंत्रालय, उसके अंडर में हमारे पास में एनडीएम में आता है। बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट की जब आप बात करते हैं तो पेरेंट डिपार्टमेंट में आप हमारे पास में होम अफेयर्स है। इसका पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो होम अफेयर्स हमारे पास में है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो हमारे पास में अथॉरिटी है, उसकी पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो होम अफेयर्स हमारे पास में है। एक दो, एक, तीन और चार हमारे पास में आंसर इंक्लूड नहीं होंगे, और इस क्वेश्चन में समझाने वाला कुछ भी यहाँ पर नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ वेंडर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ शुगर worth rupees 60 per kg and rupees 78 per kg, so that the by selling a mixture of rupees 76.8 per kg the vendor gains 20%। हाँ जी, बताना शुरू करें। मैंने आपको इनके लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिया है, यानी पेपर 1 की लगभग यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। तो वो आप यूनिट जिसमें भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, सारी यूनिट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो जिस भी यूनिट में प्रॉब्लम है उस यूनिट को वहां पर जाके आप देख सकते हो। तो चैनल जो भी मैक्सिमम कर सकता था ना आप लोगों के लिए, वो सारी चीज यहाँ पर चैनल कर चुका है डियर। तो आप उसका फायदा लीजिएगा। और अब आपकी बारी है, जेरफ लेकर आना है, मतलब लेकर आना ही है। आंसर बताना शुरू कर दिया होगा आप सभी ने। चलो थोड़ा सा समय और ले लो। देखिए जी, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया भाई, हमने सेलिंग कितने में करनी है, 76.8 में करनी है। 76.8 में बेचने पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। तो आपके पास में सेलिंग प्राइस किसको इंक्लूड करते हुए है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए है।
आप कोस्ट पर पहुंचना चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोस्ट दे रखी है यहाँ पर, ये आपकी कोस्ट है यहाँ। तो आप कोस्ट पर पहुंचना चाहते हो तो आप इस P को इस 76 में से अलग करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं? 76.8 जो है वो आपके पास में 120 के बराबर हो गया, क्योंकि 20% प्रॉफिट है और 100 रुपए कॉस्ट है, तो 100 रुपए कॉस्ट मान लिया, 20 प्रॉफिट मान लिया। तो हमने अलग किसको करना है? प्रॉफिट को अलग करना है, तो हमने इंटू में 20 कर दिया। तो अब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 20 का 120 और 6 से आप इसे डिवाइड करें तो ये आपके पास में 12 पॉइंट और 12 6 48, 12.6 आपके पास में आ जाएगा। ये क्या आया आपके पास में? ये प्रॉफिट आ गया है और इसे आपने अलग करना था 76.8 में से। अगर आप इसे इसमें से माइनस कर देते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 64 पर, यानी 64 रुपीज का आपका मिक्सचर हो जाएगा वो। अब आपके पास में प्रॉब्लम ये है कि 60 वाली आइटम है और 78 वाली आइटम है, इनका रेशियो आप क्या रखें कि आपका जो आइटम है वो 64 रुपीज का बन जाए। अगर आप सारा का सारा मिक्सचर 60 वाला ले लोगे तो फिर कॉस्ट आपकी 60 बन जाएगी। सारा मिक्सचर 78 का ले लोगे तो कॉस्ट 78 बन जाएगी। दोनों का रेशियो क्या लें हम कि 64 की कॉस्ट पर पहुंच जाए। तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालना, मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर समझाया हुआ है और ये क्वेश्चन भी शायद डिस्कस किया हुआ था। आपको करना क्या है? आपने पहुंचना है 64 के लिए। आपको दे रखा है 60 और 78। तो आप एक चीज जो जानते हो कि अगर आप 64 की आइटम को करना चाहते हो तो जो 60 के सबसे ज्यादा पास है, 64 के सबसे ज्यादा पास है वो 60 है, यानी कि आपको ये 60 रुपए वाले का रेशो ज्यादा रखना पड़ेगा। ज्यादा रखना पड़ेगा कि नहीं, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप देख सकते हो। ये 78 वाला ये 64 से बहुत दूर है, यानी इसका रेशो आपका कम होने वाला है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो अब इसका रेशो कितना ज्यादा रखें कितना कम रखें, इस चीज को आपने ज्यादा जोर नहीं देना, सीधा सीधा क्रॉस कर देना है। यहां से आप इसे माइनस करो, आप 4 पर पहुंच जाओगे। यहां से इसे माइनस करो, आप पहुंच जाओगे जी 14 पर। इसे आप ये रेशो कह सकते हो। इसे थोड़ा सा और आप सोल्व कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 आ गया, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। ये लो जी, ये आंसर आपके पास में आ गया 7:2 में। 60 वाली का आप 7 लगा दीजिएगा, 78 वाली का 2 लगा दीजिएगा। रेशो, ऐसा रेशो आप लगा देंगे तब आप 64 पर पहुंच जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीधी सीधी बात यहां पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में लेकर आएंगे। अगर इन डेप्थ जाकर सोचना शुरू करोगे और मैथमेटिक्स के अंदर उलझ जाओगे कि एक्स वाई मान के करते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो गुम हो जाओगे। ये जो क्वेश्चन आपसे नेट के एग्जाम में पूछा गया है, एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि इतनी इन डेप्थ कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे जिसमें टाइम लगता हो। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप इजी वे में कर सकते हो। ये चीज आप दिमाग में जरूर रख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप जान सकते हैं कि 64 के पास में 60 है, इसलिए 60 वाले का रेशो ज्यादा आएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7 का रेशो 60 वाले का आया है। 78 64 से बहुत दूर है तो इसका रेशो कम आएगा। तो देखो 7 के कंपैरिजन में 2 कितना छोटा यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर बल्ले बल्ले भी हो गई होगी और अगर वास्तव में हो गई है ना बल्ले बल्ले, तो फिर लाइक करने में कंजूसी मत करना डियर। हाँ, लाइक जरूर किया करो, दबा के कर दिया करो लाइक। हाँ सर बिल्कुल कर देंगे, दबा के करेंगे सर लाइक, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। Which among the following is not related to qualitative research? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं। ये बोल रहा है कि कौन सा क्वालिटी रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो क्वांटिटेटिव है। अब ऐसा देख लो आप क्वेश्चन को, कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें आप क्वांटिटी को मेजर यहां पर करते हो, क्वांटिटी को यहां पर इंक्लूड करते हो। अब तो आंसर आपके हाथ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, बताना शुरू करेंगे। कल के दिन को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के स्कोर कितने बनते हैं, कितना स्कोर वो यहाँ पर करता है। और अब एग्जाम बहुत पास में, ऐसे में ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ऐसे में अब वास्तव में मुझे पता लगेगा कि स्टूडेंट ने कैसी तैयारी यहाँ पर की है। तो मॉक टेस्ट के तरीके से ये वो 200 MCQs आपके लिए होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कल क्या।
इस क्वेश्चन के आंसर में देखो आपने क्वांटिटेटिव को छाड़ना था, तो आप जानते हैं थीमेटिक जो है वो तो देखते ही पता लग गया, तो क्वालिटेटिव होती है। केस स्टडी भी क्वालिटेटिव है। कल ही हमने क्वेश्चन किया रिसर्च एप्टीट्यूड के। डिस्क्लोजर में मैंने आपको बताया था कि कल्लू हलवाई डिस्क्लोज करवाना चाहता था लगातार लॉस में कैसे जा रहा है, तो वो क्या थी, वो यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च ही पता लगा भाई मार्केटिंग ढंग से नहीं कर रहे, ग्राहक के साथ बात ढंग से नहीं कर रहे, तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटी इसका यहाँ पर पता लग रहा था। सर्वे मेथड में आप सर्वे करने जाते हो तो डाटा वगैरह यहाँ पर आप मेंशन करते हो उसके अंदर, तो डाटा जैसे ही आ गया तो न्यूमेरिक्स आ गया, और न्यूमेरिक्स आते ही क्वांटिटेटिव आपके पास में हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल से क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने सही दिया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रेम प्यार से राधे राधे बोलकर आगे बढ़ेंगे, कोई प्रेशर दिमाग पर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और असर्शन रीजन के क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट करवाते वक्त समझाया था। आप उसकी वीडियो जरूर देख लेना लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट्स के अंदर जाकर, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। चलो जी देखिए, यहां पर क्या बोल रखा है, स्किल डेवलपमेंट इज अ की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। जी हाँ बिल्कुल जी, स्किल डेवलपमेंट तो करनी ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम इसमें 100% श्योर हैं कि ए तो बिल्कुल सही है। An individual who wants to get employed, नौकरी पाने के लिए needs to possess a good education only। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो only है ना, ये दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या बोला गया है, an individual who wants to get employed needs to possess गुड एजुकेशन ओनली, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे यहां पर भार दिया गया है। और ऊपर वाली लाइन आपको क्या बोलेगी, स्किल डेवलपमेंट जो की है वो की फीचर है इंडिविजुअल की लाइफ में। अब अगर आप ए और आर दोनों को सही कह दो तो फिर आप ए वाली लाइन की महत्वपूर्णता को, इंपोर्टेंस को यहां पर कम कर देंगे, क्योंकि दूसरी लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड एजुकेशन को अच्छा बताया गया है, और जबकि पहली लाइन के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को तो ठोकर मारनी ही पड़ेगी। ए को चाहकर भी ठोकर नहीं मार सकते आप लोग, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी लाइन एक जस्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई, जस्टिफाई है पूरी की पूरी लाइन। लेकिन आर की ओर जब आप जाते हो तो जस्टिफाई नहीं होती बात कि सिर्फ और सिर्फ गुड एजुकेशन पे भार दिया जाए। हालांकि स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर जरूरी है, और ह्यूमन बिहेव भी यहाँ पर जरूरी है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज यहाँ पर चाहिए। तो ऐसे में आर को ठोकर हम मार सकते हैं, यानी कि ठोकर मार देंगे, यानी कि आर को गलत कर देंगे। तो ए सही है, आर गलत है, इसका सही आंसर होने वाला है। प्रेम प्यार से बढ़ जाएंगे जी आगे की ओर। हाँ, दिमाग पे प्रेशर मत रखना कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। Government of India established higher education statutory bodies to ensure quality of education. There are some educational institutions in India which do not provide quality education. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो जी चलो जी चलो जी, हाँ जी, चलो इतना टाइम बहुत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हायर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडीज टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है जी, और हायर एजुकेशन करवाते वक्त मैंने आपको स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में बताया भी था कौन कौन सी वहां पर है। तो बिल्कुल सही है जी, इसे तो हम नकार सकते ही नहीं, ए तो बिल्कुल सही है। There are some educational institutions in India which do not provide quality education। अब यहाँ पर देखिए आप कि पहला जो स्टेटमेंट था यहाँ पर क्या बोला गया था, एस्टैब्लिश की गई है हायर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडी टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब ये एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वे
प्रोवाइड नहीं करवाते थे क्वालिटी एजुकेशन, इसीलिए। तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सेट बैठ रही है चीजें, दोनों की दोनों आपस में रिलेटेड है एकदम, एक चीज दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों की दोनों पैरेलल यहाँ पर है, दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में सेट बैठती हुई यहाँ पर नजर में आ रही है। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे, इसीलिए उन पर निगरानी रखने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है हायर एजुकेशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सही, सीधा सीधा आंसर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो असर्शन रीजन के लिए बेसिकली ट्रिक्स होती हैं कि किस तरीके से आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन को करना चाहिए, और मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है, तो आप असर्शन रीजन वाली वीडियो जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करते हैं। गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आपको ये तीनों स्टेटमेंट जरूरी थे या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट थे जिनके थ्रू भी आप आंसर दे सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आंसर बताना शुरू करें। आज 5 तारीख तो होगी, और 5 तारीख यानी कि जेई वाले एग्जाम तो लगभग खत्म ही हो गए, कल लास्ट है एग्जाम जेई वालों का। अब जेई वालों का हो गया तो नीट वालों का भी हो जाएगा, और फिर अपने वाला एग्जाम है ही। और जो मंत्रियों ने लगाई थी, अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने लगाई थी अपील पिटीशन, वो देखने के लिए भाई रिव्यू कर लिया जाए डिसीजन को, तो उसे भी 4 तारीख को वो डिसीजन आ गया था, उसको भी वहां पर नकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एक बार क्या तो दिया, फिर बार बार क्या इस चीज के बारे में लेकर आ जाते हो, तो उसको भी यहाँ पर नकार दिया गया था। खैर चलो जो भी है, अभी तक किसी भी तरीके की ट्रेजेडी नहीं हुई है, हम तो इस चीज को लेकर खुश हैं, और अच्छी बात है, किसी भी तरीके की ट्रेजेडी यहाँ पर कोई खबर नहीं आ रही है, और सारी तरफ सही तरीके से जो सोचा गया था, जिस तरीके से विचारा गया था, जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी, वैसे ही चल रहा है। चलो बढ़िया है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो भी किया जाए सब चीज बढ़िया है यहाँ पर। चलो आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर की ओर बढ़ने से पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो सर। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं डियर। What is the percentage profit gained by a vendor when he sells an article? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा गया है। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे आपके पास में सेलिंग प्राइस होता है, और बीच में आपके पास में प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। कॉस्ट वाली चीज को आप कुछ बढ़ाकर बेचते हैं तो प्रॉफिट, कॉस्ट वाली चीज को अगर आप घटाकर बेचते हैं तो लॉस आपके पास में होता है। जो परसेंटेज आप निकालते हो वो कॉस्ट के ऊपर निकालते हो, यानी कि 100 वाली चीज को 110 में बेचा तो 10 का प्रॉफिट हो गया, तो 10 का परसेंटेज 100 पर निकालते हो, ना कि 110 पर। बात समझ में आ गई क्या? तो इसी तरीके से आपने ये चीज माइंड में जरूर रखनी है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बता रखा है ही गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस यानी कि सेल्स प्राइस आप मान लो, मार्केट प्राइस तो बेसिकली अलग हो गया। मार्केट प्राइस यहाँ पर कह रहा है कि मार्केट प्राइस अगर जो भी है उसमें से आप 10% डिस्काउंट दे देते हो, तो ये आपके पास में सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस से भी पहले आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में 3 कंडीशन हो जाती है। अगर हम मार्केट प्राइस को 100 मान लें, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 10% डिस्काउंट पे देते हो, यानी कि 100 वाली चीज को आप 90 में बेच रहे हो, और अभी कॉस्ट तो आपको पता ही नहीं कि आपके लिए वो चीज कितने की थी। अभी दूसरा स्टेटमेंट आपको बता दिया, he would have earned 25% profit if he did not give any discount। अगर ये डिस्काउंट ना दिया जाए और 100 वाली चीज को यहाँ पर 100 में ही बेच दिया जाए, तो यहाँ पर कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं भाई, अगर 100 में बेच दिया जाए और 25% प्रॉफिट आ जाए, तो यहां पर ऐसी क्या चीज होगी जो कि इसका यहां पर परसेंटेज निकाला जाए तो ये यहां पर 100 यहां पर निकाल दे। तो आप जानते हैं कि 100 जो है वो अपने आप में 125 के बराबर हो गया है। आप 100 तक पहुंचना चाहते हैं, 125 हो गया है, तो बेसिकली आप कहां पर पहुंचेंगे, ये 80 100 तक पहुंचना चाहते हैं। नहीं, इस तरीके से मत करो, इस तरीके से मत करो। 25% आपको प्रॉफिट बता रखा है, आप 25% प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे, और यहां पर आप लोगों के लिए ये रखा गया है कि 100 रुपए की चीज है, तो आप यहां पर 80 रुपए रख सकते हैं, ठीक है ना।
अब 80 का अगर आप 25% निकालते हैं तो ये आपके पास में 20 रुपया हो जाता है। इस तरीके से करो आप डायरेक्ट वे में, तो ये आपके पास में 20 रुपये हो जाता है। आपने क्या करना था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट गेन्ड बाय अ वेंडर व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल। अब प्रॉफिट का परसेंटेज आप लोग निकाल ही सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम 80 वाली चीज को 90 में बेचेंगे, यही तो यहाँ पर पूछ रखा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट गेन्ड बाय अ वेंडर व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल। अब ये सेलिंग प्राइस अगर 90 का कर दिया जाए तो आप जानते हैं 10 रुपए का 80 के ऊपर परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तीसरी लाइन जो यहाँ पर रख रखी है ना, वो ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹800। अब आपको आर्टिकल के प्राइस की जरूरत यहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि आप इन छोटे छोटे डाटा के थ्रू भी परसेंटेज तक पहुंच सकते थे। तो ऐसे में तीसरी लाइन जो है वो हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाती है। बात समझ में आ गई क्या? ये बिल्कुल इररेलेवेंट आप लोगों की हो गई है। तो इन दो लाइनों से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो ए और बी के थ्रू भी आप आंसर पे पहुंच सकते थे, और ए और बी आपके लिए आंसर है। और वैसे भी आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगाएं तो ये क्वेश्चन बनाया है तो इसमें थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा ना। ए बी सी अगर आप टिक लगा के आ जाएंगे तो फिर क्या दिमाग आपने लगाया। तो एग्जामिनर चाहता था कि थोड़ा बहुत तो दिमाग आप यहाँ पर लगाएं, और तीन में से किसी दो को तो आप छांटे ही छांटे। तो ये सीधा सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। हाँ जी, चलो जी, आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा। देखिए क्या है कि 50 पेंसिल अगर वो बेचता है 90 रुपए में, तो उसको 25% का लॉस हो जाता है। तो 90 रुपए में बेचने पर 25% का लॉस हुआ, यानी कि 90 जो है वो अपने आप में 75% हो गया। आप जानना चाहते हो कि 100% कितना होगा, तो आप इसे निकाल सकते हैं आराम से। ये आपके पास में 120 आ जाएगा, यानी 120 रुपए की चीज को आपने 90 में बेचा, तब जाके आपको 25% का लॉस हुआ। और सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई। एक और बात आपको समझ में आ गई कि 50 पेंसिल 120 रुपए की आपको पड़ती है। अच्छा, एक और बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बताया गया, हाउ मैनी पेंसिल शुड बी सोल्ड फॉर ₹252। 252 में कितनी पेंसिल्स बेची जाए कि उसे 40% का प्रॉफिट हो जाए। अब 40% का प्रॉफिट 252 में बेचने पर हो रहा है, तो यहां पर भी आप सीपी को निकालो, कॉस्ट प्राइस को निकालो। 252 अपने आप में 140% के बराबर है। यहां से परसेंटेज हटाया तो आप यहां पर इंटू 100 लगा देंगे, जो कि कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। इसे आप लोग सोल्व करें। यहां पर 14, 11, 14, 14, 18, 180 आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि 180 रुपयों की पेंसिलें आप बेच दें 252 रुपयों में, तो आपको यहाँ पर 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि भाई 50 पेंसिलें आपको 120 रुपयों में पड़ती है, तो 180 रुपयों में कितनी पेंसिलें पड़ेंगी, इसको आपने निकालना है। ये आप लोग सोल्व करेंगे तो आप जानते हैं भाई, मैं ही कर देता हूँ। चलो, ये आपके पास में 75 है, तो 75 पेंसिलें आप लोग 252 में बेच दें तो आपको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। 75 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डी नंबर पे इसका आंसर दे रखा है। सीधा सीधा आसान भाषा में मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। हिंदी में ध्यान मत देना, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो सीधा सीधा देख लो कि AEIOU को अगर ये लिखा जाता है तो BFJPV को क्या लिखा जाएगा। हाँ जी, देखिए मैंने हजारों बार कहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व तो कोई भी कर लेगा, लेकिन बात तो तब बनती है जब आप इसको जल्दी कर लेते हो। ठीक है ना, तो जल्दी कितना कर सकता है स्टूडेंट, ये यहाँ पर देखना है।
कर तो कोई भी लेगा, ये चीज है, ठीक है ना। चलो जी देखिए जी कैसे होगा। यहां पर देखो आप ध्यान से, तो u के बाद में यहां पर t है, और मतलब u से पहले आता है वैसे तो t, लेकिन जो आपको आंसर दे रखा है उसमें आप देखना चाहें तो t के बाद में u आता है, n के बाद में o आता है, h के बाद में i आता है, और d के बाद में e आता है, और z के बाद में यहाँ पर a आता है। ये तो आप लोग जानते हैं, तो आपको एक तरीके से पता लग गया। और दूसरी बात खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, उल्टा सीधा ना हो जाए काम। जो लास्ट वाला अक्षर है आपके पास में, उससे आंसर में पहले अक्षर पर पहुंच रहे हो आप, तो यहां पर जो लास्ट अक्षर है इससे आप आंसर के पहले अक्षर पर पहुंचोगे। ये चीज खास तौर पे ध्यान रखना। एग्जामिनर ने देखो आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, मैं अभी बताता हूं आपको। आपने कहां पर पहुंचना है, इससे पहले वाले पर पहुंचना है। तो इससे पहले वाला क्या होता है, यू होता है, आप लोग जानते हैं टी यू, और उसके बाद में बी आता है, तो यू से आपका आंसर शुरू होगा। पहले नंबर पे यू दे रखा, आप इसे टिक करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर आपने लापरवाही कर दी ना, तो देखो किस तरीके से आपको एग्जामिनर ने भटका दिया। आपने इसे देख लिया, अच्छा पहले वाला अक्षर लेना होता है, टी से पहले यू से पहले टी आता है, ओ से पहले एन आता है, चलो ठीक है जी। फिर बी से पहले तो ए आता है, ए यहाँ पर दे रखा है, ये लो जी इसको टिक किया और आगे की ओर बढ़ गए। या थोड़ा सा और दिमाग लगा लिया तो वी से पहले क्या आता है, यू आता है, ये लो जी लास्ट में यू भी दे रखा है, ये लो जी इसको टिक किया और आगे की ओर बढ़ गया। एग्जामिनर ने देखो क्या किया है, पलट दिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पलट दिया है। लास्ट वाले से पहला, लास्ट वाले से आंसर का पहला डिजिट आपको पता लगेगा, पहला लेटर आपको पता लगेगा, और पहले वाले लेटर से आपको आखिरी वाला लेटर यहां पर पता लगेगा। इस चीज को दिमाग में रखना। तो 1 नंबर इसका आंसर आएगा, ना कि 2 नंबर। काफी स्टूडेंट इसका 2 नंबर भी टिक करके आए होंगे, जिन्होंने थोड़ी सी लापरवाही यहां पर कर दी होगी। पर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे लापरवाही, क्योंकि इन चीजों को खास तौर पे हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूं कि इन पर ध्यान दे लेना। ये चीजें छोटी छोटी हैं जो गलत करवा देती हैं। इसी इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से जो स्टूडेंट है वो जेआरएफ से चूकता है डियर। हाँ, मेहनत तो बहुत करके जाता है स्टूडेंट, पर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से जेआरएफ से चूक जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आंसर बताना शुरू करें। चलो जी, आज तो लेट हो गई भाई। चलो मैं आंसर में इंक्लूड आंसर डिस्कस करते हैं। एक 60 साल का बूढ़ा आदमी अपने बच्चे के साथ में अगर अपनी एज को देखता है तो उनका रेशो 1:2 बन जाता है। यानी कि 60 साल का आदमी 60 साल का है, तो इसका बेटा यहाँ पर 30 का हो गया। ठीक है ना, सीधी सीधी बात आपको पता लग गई। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशो ऑफ द एज ऑफ द मैन एंड हिज सन। अब यहाँ पर देखिए, आदमी को यहाँ पर पहले रख दिया और उसके बाद में यहाँ पर उसके बेटे को रख दिया। तो बेटा जो है वो 3 पर है, आदमी जो है वो 5 पर है। तो इनका रेशो 5:3 कब हो जाएगा, ये आप लोगों ने बताना है। अभी के लिए एज आपको बेटे की पता है 30 और पिताजी की पता है 60 है। तो आप इसके अंदर कितने साल जोड़ दें कि आपका रेशो 3:5 बेसिकली बन जाए। तो आप इसकी कैलकुलेशन करने के बजाय ऑप्शंस के अंदर ही देख लो, सीधा सीधा ऑप्शन को देखो और आंसर आपके पास में आ जाएगा। 25 दे रखा है, 30 में 25 जोड़ेंगे, 60 में 25 जोड़ेंगे, ना जी ना, कोई रेशो यहाँ पर 3:5 का देखने को नहीं मिल रहा, नहीं बनता रेशो। 20 जोड़ के देख लो, ये 50 हो गया, ये यहाँ पर 80 होगा, नहीं बन रहा जी रेशो। उसके बाद में आप आगे की ओर गए, 5 और 8 का बन जाएगा वो, लेकिन आपको तो 3 और 5 का चाहिए ना।
उसके बाद में 15 दे रखा है, 15 जोड़ो यहाँ पर 45 हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो 15 दिया 45 और 15 5 75, या आपके पास में 3:5 निकाल कर दे रहे। तो डायरेक्ट वे में जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं को जोड़ के आप आंसर तक पहुंच सकते थे, बजाय कि कुछ और कैलकुलेशन के। तो ये आपके पास में सीधा सीधा तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है। सी जो है वो इसका आंसर आप लगा सकते हैं। ये तरीका हमारे पास में है इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने का। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आ गया हूं, आंसर बताना शुरू करेंगे। A person buys 3 items of rupees 1500 each and 2 items of rupees 1800 each from a shopping mall. On the total bill, a discount of rupees 10% is given. What is the average cost of the item? एवरेज निकालना, और एवरेज भी मैंने आपको काफी समय पहले ही करवा दिया है। बताना शुरू करें। आज के बेसिकली इस टेस्ट का जो मकसद था वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का था। अब वक्त आ गया है कि आपके कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा वर्क मैं करूं, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए, इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक लेवल के ही क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए हैं, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपकी तैयारी यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है। इस वक्त में अगर कॉन्फिडेंस पे मात खा गई ना आप, तो बहुत ज्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। तो फूक फूक कर कदम आप लोगों ने रखना, और चैनल आपकी पूरी यहाँ पर मदद कर रहा है कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना, और खास तौर पे माइंड से आप साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर हो जाएं। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक मैं कामयाब यहाँ पर हो रहा हूँ, बाकी तो आप लोग यहाँ पर बेहतर जानते हैं। हाँ जी, देखिए जी क्या है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए है। 3 आइटम 1500 की, तो ये आपके पास में 4500 हो गए। 2 आइटम 1800 की, ये 3600 हो गए। दोनों का हमारा टोटल तो ये बन गया जी 8100। उसके बाद में क्या बोला कि 10% का डिस्काउंट दे दो भैया, तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 810 माइनस कर दो, ये आपको 7290 पर ले गया। और बोल दिया कि भैया एवरेज कॉस्ट बता दो आइटम्स की। आइटम कितनी होगी? 2 + 3 5 होगी। 7290 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 5 एकम 5 और 22 आ गया, 5 का 20, 2 आ गया, 5 25 आ गया, और 3 40। ये लो जी 1458 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 नंबर पे। सीधी सीधी बात यहाँ पर है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास में है। अगर आप दूसरा तरीका लगाना चाहें, 10% डिस्काउंट है, तो यहाँ पर हम इसका 10% डिस्काउंट पहले ही माइनस कर दें, यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट माइनस कर दें, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बाद में आपने मल्टीप्लाई भी करना है और उसके बाद में डिवाइड भी करोगे, तो ये सब चीज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो ये सीधा सीधा तरीका आपके पास में था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। और वैसे मैथमेटिक्स है डियर, ये मैथमेटिक्स है, एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक लगा के भी अपने आंसर में पहुंच सकते थे, लेकिन फिर शॉर्ट ट्रिक का फायदा क्या, जब आप उस चीजों को याद ही न रख पाओ एग्जाम में। एग्जाम में वैसे भी प्रेशर होगा, तो ऐसे में ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में मैं नहीं फंसाऊंगा। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भी इन तरीकों को जान सकते हैं, और वो तरीके यहाँ पर डिस्कस करने की मैं जरूरत नहीं समझता। जहां पर जो चीज की जरूरत है वहां पर वो चीज बताई जाएगी, और जहां पर नहीं होगी वहां पर नहीं बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सीधे वे में दे सकते थे, 20 सेकंड में निकल सकता था आंसर, तो कोई ट्रिक की यहाँ पर जरूरत नहीं है खास। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर यहाँ पर पसंद आया होगा। जल्दी से बताना शुरू कर देंगे यस सर लेक्चर पसंद आया, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि कल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप्स के अंदर हम 200 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो ये क्यूज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, संडे का दिन वेस्ट मत जाने दीजिएगा। और अगर आप संडे के बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्विज आपको वहीं के वहीं मिलेगी ग्रुप के अंदर, कहीं चल ही नहीं जाएगी। तो आप बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और क्विज को अटेम्प्ट कर लीजिएगा पेपर से पहले, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए है। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, हमारे टीम मेंबर्स आपको बता देंगे कैसे आप इसमें ऐड हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और 9 से काफी लेट हो चुके हैं डियर, तो अब मैं विदा ले लेता हूँ आप लोगों से। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों से अवेलेबल है उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ चैनल जुड़ पाए, ऐसे ही लाइव लेक्चर्स का, प्रीमियर्स का, हर एक अपडेट का सबसे पहले फायदा ले सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।